আসানসোলে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সভাকে কেন্দ্র করে কুলটি ব্লক বিজেপির উদ্যোগে মিনিবাস বুকিং করা হয়েছিল। তবে বুকিংয়ের পর হঠাৎ মঙ্গলবার রাতে মিনিবাস মালিকেরা সেই বুকিং বাতিল করে দেন। মিনিবাস মালিকদের পক্ষ থেকে জানানো হয় ইউনিয়নের তরফে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তারা বাস ভাড়া না দেন। এই ঘটনায় কুলটি ব্লক বিজেপি ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগ তোলে। এই প্রতিবাদে বুধবার বরাকর মিনিবাস স্ট্যান্ডে মিনিবাস আটক করে বিক্ষোভে সামিল হন বিজেপি কর্মীরা। এই বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কাউন্সিলর ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য, মণ্ডল সভাপতি সঞ্জু ঘোষ, মনমোহন রায়, অমর প্রসাদ সহ অন্যান্য সদস্যরা। কাজল মিত্রের রিপোর্ট। আগামীকাল 9 তারিখে নরেন্দ্র মোদীজি আসবেন এখানে আমাদের পোলোগ্রাম। ঘটনা হচ্ছে যে প্রতিবারই আমরা বাস অ্যাসোসিয়েশন থেকে অনেকগুলো বাস পাই। এবারও আমরা 200 বাসের ডিমান্ড করেছিলাম যে হ্যাঁ 200 বাস যাতে আমাদের দেওয়া হয়। আমরা আমাদের যারা কার্যকর্তা আছে বা সাধারণ মানুষ মোদীজিকে দেখার জন্য তো যেতে চান, সেই জন্য আমরা আপিল করেছিলাম। তো সমস্ত কিছু আমাদের ঠিকই হয়ে গেছিলো। কাল রাতে হঠাৎ করে আমাদের কাছে যে অ্যাডভান্স আমরা তাদেরকে দিয়েছিলাম বাস মালিকদেরকে, তারা আমাদের ফেরত দেয় এবং আমাদেরকে বলে যে আইএনটিউসির কিছু নেতারা তাদেরকে ধমকায় যে তোমাদের বাস দেওয়া যাবে না, যদি তোমরা বাস দাও তাহলে আমরা তোমাদের এই রুটে বাস চলতে দেবো না। অতএব তারা নিজের পেটে তো আর লাফ মেরে, বা আমরাও সেটা করতে চাই না যে তাদের পেটে লাফ মেরে আমরা বলি যে হ্যাঁ যেতেই হবে, এটা তো আমরাও করতে পারি না। কিন্তু একটাই আমরা এখান থেকে এই সভা থেকে একটা জিনিসই আমি বলতে চাই, ঘটকবাবু একটু ভালো করে আপনি শুনে রাখুন, আপনাদের এই ধরনের স্বৈরাচারীর যে রাজনীতি আছে না, এটা ডায়মন্ড হারবারে চলবে, এটা কালীঘাটে চলবে, এটা আমাদের কুলটিতে চলতে পারে না। এবার প্রথমে আপনি आसनसोल की धरती पर आने वाले हैं, तो उसको बाधित करने के लिए ये टीएमसी का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कम से कम लोग उनकी रैली में जाए। लेकिन शायद टीएमसी ये जानती नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको लोग भगवान के रूप में मानते हैं और वो जनता, आम जनता के दिलों में बस चुके हैं। तो दिल से कैसे निकालिएगा? आप बस मना कर सकते हैं। हम लोगों ने 200 बस बुक किया था और अचानक कल हमें फोन आया बस मालिकों द्वारा कि हमें यूनियन से मना किया जा रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रैली में तुमको बस नहीं देना होगा। किसका यूनियन? कौन यूनियन? यूनियन कौन करता है? टीएमसी की सरकार, और कौन करेगा? दूसरा कोई करेगा? इसकी सरकार वही ना करेगी। तो ये जो गुंडई हो रही है, इससे पहले कुल्टी में कभी देखा नहीं गया था, ठीक है। और कुल्टी की माटी किसी की गुंडई बर्दाश्त नहीं करती है। आप जो समझ रहे हैं कि हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सभा को में हम लोग नहीं जाने देंगे, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि कल आप पोलो ग्राउंड आप भी आइए, और नहीं तो कुल्टी के कोई पॉइंट पर आप भी रहिए। कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग कुल्टी के धरती से जाने के लिए इच्छुक है, स्वयं इच्छुक है। इसीलिए ये सब मत करें। चुनाव है, चुनाव में आप अपनी बात बताइए कि आपने 15 सालों में क्या किया है। हम अपनी बात बताएंगे कि हम आएंगे भारतीय जनता पार्टी तो क्या करेंगे। यही तक बात रहने दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। चुनाव में सबका अधिकार है, इसे रोकिए मत। आगे का रणनीति क्या होगा आपका? रणनीति क्या होगा? कल तो हजारों लोग तैयार है, स्वयं तैयार है, बोल रहे भैया हम मोटरसाइकिल से जाएंगे, भैया हम इससे जाएंगे, ट्रक से जाएंगे, जैसे भी होगा, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आसनसोल में आएंगे और हम घर में बैठेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जनता तैयार है। और जब लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता मालिक होती है, जनता से ऊपर कोई नहीं होता है। इसीलिए जनता का अधिकारों का हनन करने का चेष्टा कोई ना करे। सीपीएम से बड़ा गुंडा पश्चिम बंगाल में कोई नहीं था। आज सीपीएम के लोग दिया लेके ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। तो ये टीएमसी क्या है? इसीलिए बात सुनिए, जनता जनार्दन होती है राजनीति में, जनता मालिक होती है। जनता का स्वीकार कीजिए, जनता जो फैसला लेगी अच्छा फैसला लेगी।